नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो होता है माउस। माउस, इसका नाम चूहे के ऊपर ही रखा गया है। ये चूहे की तरह फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट चलता है, इसीलिए इसको माउस कहा जाता है। और माउस जो है पहले भी मैंने बताया इमीडिएट एक्सेस का माध्यम है। इमीडिएट एक्सेस मीन्स होता है शीघ्र पहुंच, शीघ्र प्राप्त करना, किसी भी चीज को जल्दी चुनना, शीघ्रता के साथ चुनकर काम करना। तो माउस के द्वारा हम कोई इनपुट डाटा इनपुट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम माउस के द्वारा आइकन्स वगैरह को, प्रोग्राम्स वगैरह को बहुत जल्दी सेलेक्ट करके और खोल सकते हैं। इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस तो है, किंतु ये इमीडिएट एक्सेस का माध्यम कहा जाता है। माउस भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं आप। माउस दो प्रकार के हमने यहाँ क्लासिफिकेशन किया है। दो प्रकार के माउस होते हैं, स्टैंडर्ड विद बॉल और ऑप्टिकल। स्टैंडर्ड जो पुराने समय में माउस चलते थे वो स्टैंडर्ड माउस कहलाते थे। उन सभी माउस में एक बॉल लगी हुई होती थी। आजकल तो बहुत कम उनका चलन हो गया। आजकल ज्यादातर जो है ऑप्टिकल माउस हमारे चल रहे हैं, और ऑप्टिकल में भी हमारे वायरलेस माउस का सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा है। किंतु पहले जो हमारे माउस आते थे वो स्टैंडर्ड विद बॉल वाले माउस आते थे, यानी माउस के अंदर बॉल हुआ करती थी, उसमें प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता था। आप देख सकते हैं ये जो माउस है ये स्टैंडर्ड माउस है पुराने समय के, विद बॉल। इसमें आप देख रहे हैं दो इसमें बटन है, और ये बीच में जो है स्क्रॉल है। यहाँ पे ये पहिया जो होता है उसको हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने का काम करता है। किंतु प्रारंभ में ये नहीं हुआ करता था, ये केवल दो बटन होते थे, और नीचे की तरफ इसमें एक बॉल लगी हुई होती है, छोटी सी। ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बॉल है। इस बॉल की तकनीक पर ही ये काम करते थे। तो ये हमारा था स्टैंडर्ड माउस विद बॉल। ये विद बॉल वाले माउस जो प्रारंभ में माउस चला था उसमें भी हमारे केवल 2 बटन हुआ करते थे और बॉल होती थी। और उसके पश्चात जो नया माउस बने उनमें 2 बटन और बीच में एक स्क्रॉल बटन हुआ करता था, यानी एक यहाँ पे व्हील होता था, पहिया होता था। तो वो हमारा कहलाया 2 बटन एंड स्क्रॉल माउस। फिर इसके पश्चात हमारे सामने टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ और जो माउस आए उन्हें ऑप्टिकल कैटेगरी में रखा गया। ऑप्टिकल में इस प्रकाशीय जो प्रकाश की तकनीक के साथ कार्य करते थे, करने लगे, उन्हें ऑप्टिकल माउस कहा गया। इनमें प्रकाशीय टेक्नोलॉजी प्रयोग में ली जाने लगी। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे ऑप्टिकल माउस है। इसके अंदर आप देखेंगे कि लाइट जल रही है, ये प्रकाश की सहायता से वर्क करते हैं। ये इनमें पीछे बॉल नहीं है, जैसा कि अभी हमने वहां देखा था, इसमें बॉल नहीं है, इसमें प्रकाश की सहायता से ये वर्क करते हैं। तो ये हमारे ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा वही लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और ये हमारा स्क्रॉल बटन है जो हमें स्क्रीन पे ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और साथ में ये जो माउस मैंने आपको दिखाया इसमें वायर नहीं है, इट मीन्स ये वायरलेस माउस है, मीन्स बिना वायर वाला माउस, ऑप्टिकल माउस। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, विद वायर और वायरलेस। आधुनिक समय में वायरलेस चलने लगे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जो माउस है। और इससे पहले जो चल रहे थे वो विद वायर थे, हालांकि चलन में अभी भी ये भी है। इनमें वायर होता है लेकिन ये प्रकाशीय तकनीक के आधार पर काम करते हैं। और दूसरे हमारे वायरलेस होते हैं जिनमें वायर भी नहीं होता है। इनके साथ एक पेन ड्राइव आती है जो आपके सीपीयू में लगानी होती है आपको, या आपका लैपटॉप जो भी है उसमें यूएसबी पोर्ट के अंदर आप उसको लगाते हैं, और फिर वो कोई वायर नहीं होता है और डायरेक्ट वो माउस जो है विदाउट वायर वर्क करते हैं पूरी तरीके से। तो ऑप्टिकल माउसेस को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, विद वायर मीन्स वायर वाले, और वायरलेस मीन्स बिना वायर के। पैड पे रखकर और स्क्रीन पे मूव किया जाता है। तो जब भी हम माउस को पैड पे मूव करते हैं तो डेस्कटॉप पर एक इस प्रकार की एरो की आकृति वहां पे बनती है, और ये एरो माउस के डायरेक्शन के अनुसार ऑटोमेटिकली मूव होता है। इसको
हम माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर जब हम कहीं पे लिखने का काम करते हैं तो ये ही माउस पॉइंटर हमारा आई बीम के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे सामने प्रदर्शित होता है और इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम देखेंगे तो ये टेक्स्ट के रूप में हमारे सामने खुल के मीन्स इस तरीके से आई बीम के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित होता है। तो ये हमारा माउस पॉइंटर है और ये हमारा आई बीम है और ये हमने पूरा माउस के बारे में समझा। ये सभी माउसेस में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होती है कि इनमें जो केबल आती है, वायर वाले जितने भी हमारे माउस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वायरलेस में तो पेन ड्राइव, मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी पेन ड्राइव आती है जिसको अपन लगाते हैं, वो यूएसबी पोर्ट में लगती है। यूएसबी पोर्ट जो होते हैं आपके सीपीयू में बने हुए उस तरीके के खांचे होते हैं जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, उस तरीके के जो खांचे होते हैं उन्हें हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी यूएसबी पोर्ट क्या होते हैं। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। सीपीयू में मीन्स जहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह या यूएसबी ड्राइव्स लगाई जाती हैं उनको हम यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। और इसी प्रकार से पहले जो चला करते थे वो दूसरे प्रकार के जो हमारे वायर वाले जो माउस वगैरह चला करते थे उनमें दो प्रकार के जो है हमें पोर्ट मिलते थे सीपीयू में। सीपीयू में पोर्ट अब भी होते हैं लेकिन अभी यूएसबी पोर्ट ज्यादा चलन में है। तो जिन माउसेस की जो केबल होती थी वो गोल गुट्टी वाली होती थी पीछे से, उनको पैरेलल वायर जो कहलाते हैं वो, और वो गोल गुट्टी वाले आते थे। आधुनिक समय में यूएसबी वाले ही वायर माउस आने लगे हैं तो उनमें वायर होता है लेकिन वो भी उसकी जो केबल होती है वो भी यूएसबी वाली होती है। मीन्स उनको भी सीपीयू में यूएसबी पोर्ट होना चाहिए तब आप उसको लगा पाएंगे। और वो जो गोल गुट्टी वाले हैं उसमें गोल जो आपकी माउस ये जो स्पीकर वगैरह की जो टी होती है जो आप उसमें लगाते हैं, पिनें होती है, उस तरीके की पिन आती थी लेकिन उसकी थोड़ी डिफरेंट पिन थी। उसके अंदर स्लॉट टाइप से बने हुए होते थे और उसके लिए सीपीयू में भी वो जो स्लॉट होता था उसके अंदर उसको फिट किया जाता था। केबल के अंदर जो गुट्टी थी उसके अंदर भी कुछ खांचे बने हुए होते थे। आपको अभी मैं चित्र में इन दोनों का इंट्रोडक्शन दूंगी थोड़ा सा। तो ये हमारे वायरलेस जो होते थे, ये यूएसबी पोर्ट वाले या यूएसबी केबल वाले वायर वाले जो माउस थे, यूएसबी केबल वाले और पैरेलल केबल वाले दो प्रकार के हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पैरेलल जो केबल मैंने बताई थी, पैरेलल मीन्स होता है समानांतर रूप से जिसमें पिनें बहुत सारी होती है, मीन्स अधिक पिनें होती है और एक साथ सारी पिनों के माध्यम से सिग्नल्स जो है कंप्यूटर में या सीपीयू में जाते हैं, वो पैरेलल हमारी केबल कहलाती हैं। प्रिंटर जो की केबल होती है वो पैरेलल केबल होती है। पैरेलल में ये आप देख सकते हैं माउस की, इसको हम PS2 बोलते हैं और इसका जो नाम है IBM कंपनी जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है कंपनी है, उसके नाम पर है IBM पर्सनल कंप्यूटर 2, ये इसका पूरा नाम है। उसके नाम के आधार पर इसको PS2 कहा जाता है। लिखने में PS/2 लिखते हैं और कहते हैं इसको PS2 माउस है। तो कीबोर्ड भी इस प्रकार के आया करते थे, माउस भी हमारे इसी प्रकार के आया करते थे। पहले यही चलन में थे, अब जो है आपके यूएसबी आने लगे हैं। हम काम में इन्हें भी ले सकते हैं। हमारे अगर सीपीयू में पोर्ट है, मीन्स इनको जिस जगह पे लगाया जाता है उनको हम पोर्ट बोलते हैं। आगे चित्र में आप उन्हें देख पाएंगे। तो अगर आपके सीपीयू में पोर्ट है तो आप इनको यूज में ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है PS2 कनेक्टर है माउस का, ये उस टाइप के माउस है। तो इसमें 6 पिन होती है, 6 पिनें इसके अंदर होती है। यदि आप गौर से देखेंगे तो ये 6 पिन वाला कनेक्टर होता है। देख सकते हैं आप, ये पर्सनल सिस्टम /2 इसका पूरा नाम है। PS2 वायर्स का पर्सनल सिस्टम /2 केबल होती है, PS2 वायर इसको हम बोलते हैं, देख सकते हैं आप। और इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा जो यूएसबी केबल वाले होते हैं, आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे यूएसबी केबल वाले या पोर्ट वाले माउस हैं। इनमें देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार की जो टी होती है
सीपीयू में इसको लगाने के लिए इसी तरह का खांचा होता है, उसमें हम उसको लगाते हैं। उस खांचे को हम पोर्ट बोलते हैं और ऐसा खांचा यूएसबी पोर्ट कहलाता है। जैसे वो PS2 पोर्ट था वैसे ये यूएसबी पोर्ट कहलाएगा और ये हमारी यूएसबी केबल कहलाएगी। देख सकते हैं आप, तो ये है हमारा यूएसबी माउस।